अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आज हम जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास होता क्या है। देखो, जैसे लेट से मेरे पास AgCl है। AgCl क्या होता है? AgCl अनसॉल्युबल होता है ना। AgCl सॉलिड होता है, अनसॉल्युबल होता है। तो जो उसके आयंस है ना, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होते हैं ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। बहुत ही कम जो है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी आती है AgCl की। यानी कि ये बोलो कि ना होने के बराबर इसकी सॉल्युबिलिटी आती है HgCl की ना। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाए। ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाए ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये HgCl है ना, तो इसमें हम कुछ थोड़ा सा Ag प्लस एक्वस ऐड कर देते हैं। यानी कि वो ये AgCl एक्वस का क्या मतलब है? Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो Cl माइनस आयन है, जो Cl वो माइनस आयन है, वो इस तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ? जो Cl माइनस आयन है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स Ag प्लस की तरफ, और जो जो ये Ag प्लस एक्वस है, वो Cl माइनस की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। और थोड़े से आयंस को क्या करेगा, सॉल्युबल कर देगा। ठीक है। यानी कि थोड़े से आयंस बनवा देगा। ठीक है। जो इसमें ये जो हेजी है ना, एजी असल में वो इस तरफ आता है। देखो, अगर मैं तुम्हें इसको रब करके एक सही तरीके से हैव टू एक्सप्लेन। देखो, मेरे पास AgCl है। ठीक है। AgCl सॉलिड है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, हद से ज्यादा कम है। ठीक है। तो हम इसमें क्या डालते हैं, हम इसमें AgCl एक्वस डाल देते हैं। अभी AgCl एक्वस होता क्या है, ये होगा मेरे पास इन रियल Ag प्लस एक्वस और Cl वो माइनस एक्वस। तो ये AgCl अच्छा अच्छा, अगर जो मेरे पास ये AgCl सॉलिड होगा, इससे अगर माइनस बनाओ तो ये आएंगे ना Ag प्लस और Cl माइनस। तो जो ये Ag जो Cl माइनस है वो इनके Ag प्लस आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो Ag प्लस है वो Cl माइनस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, थोड़ी बहुत, जितनी थोड़ी बहुत ये पॉसिबिलिटी आ सकती है सॉल्युबल होने की, तो ये थोड़ा बहुत मेरे पास AgCl सॉलिड सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। फिर हम उसको इस तरीके से लिख देंगे, AgCl सॉलिड, Ag ठीक है, AgCl एक्वस, Ag माइनस प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। सही है। अब यहाँ पर हम इसका बनाते हैं KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये को किस तरीके से बनता है, क्या बना रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये बनता किस तरीके से, देखो हमारे पास अभी यहाँ पे ये है AgCl सॉलिड से, इक्वेशन ऊपर ही लिखी हुई है, चलो जो लिख लेते हैं तो इसको पूरा कर लेते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा देखो, बीच में जो है इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी बहुत ही कम आइंस है। देखो, पहले तो ये AgCl सॉलिड था, तो ना होने के बराबर इसके आइंस थे, ये Ag प्लस और Cl माइनस ना होने के बराबर थे। हमने क्या किया, फिर AgCl एक्वस डाला। तो इसके जो आइंस थे AgCl एक्वस के, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करके इसको आइंस में चेंज कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास अब इस तरीके से आया है। ठीक है। थोड़े बहुत आइंस मैंने वो बना लिए। अब मैं इनका बनाऊंगा KSP। KSP कैसे बनेगा, मेरे पास केसी क्या है, केसी है मेरे पास Ag प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन ओवर Cl माइनस एक्वस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl सॉलिड। अच्छा देखो, अब क्या है, सॉलिड में हम जो है, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड आता है, हम उसको अज्यूम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट है। जो भी सॉलिड स्टेट होती है, हम उसको अज्यूम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो हम इसको अब अज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। सही है। तो ये वहां चले जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो KC इंटू AgCl सॉलिड। सही। अब ये जो मेरे पास आया है KC इंटू AgCl सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड,
ये दोनों साथ मिलके क्या बन जाते हैं? ये दोनों साथ मिलके मेरे पास बन जाएंगे के एस पी। नया कॉन्स्टेंट बना देते हैं जिसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सही। अच्छा देखो, अब ना कुछ चीजों का ना अपने दिमाग में रखना, ये आता किस तरीके से। ये जो मेरे पास के एस पी की जो वैल्यू सॉलिबिलिटी ये प्रोडक्ट के नाम से आएगी, और जो ये कंसंट्रेशन है ना, जो ये कंसंट्रेशन है मेरे पास ना, ये आती हैं सॉलिबिलिटी के नाम से। किस नाम से आती हैं? ये आती हैं सॉलिबिलिटी के नाम से। और ये आते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से। ये किस नाम से आते हैं? सॉलिबिलिटी, केएसपी को बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो मेरे पास के जो कंसंट्रेशन है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी। सही। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट है, समझो इसका तो भाई है, उसको हम बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन आइन इफेक्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन आइन इफेक्ट। अब कॉमन आइन इफेक्ट यही जिस तरीके से सॉलिबिलिटी के प्रोडक्ट है, इसी की कंटिन्यूटी है। फिर इसके बाद के पास रिवर्स करेंगे, ठीक है। कॉमन आइन इफेक्ट मेरे पास होता क्या है? देखो, जैसे मेरे पास इमेजिन करो कि मेरे पास है यही AgCl सॉलिड है ना। यही AgCl सॉलिड है, हमने इसको थोड़ा बहुत सॉल्युबल बना लिया ना, ये है मेरे पास। अब मैं इसको चाह क्या रहा हूँ कि मेरा रिएक्शन थोड़ा आगे की तरफ आ जाए, यानी मजीद मेरे पास आइंस बन जाए। तो अच्छा, अच्छा, सॉरी सॉरी, हमने जो ऊपर AgCl एक्वस डाला था ना, तो हमने बहुत ज्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे पास ये बहुत ज्यादा आइंस को बन गए थे। हमारे पास बहुत ज्यादा आइंस वो बन गए थे, ठीक है। तो ये जितने हम आइंस चाह नहीं रहते थे, जस्ट इमेजिन करने के लिए सोच लो कि भाई मेरे पास ये आइंस बन गए 30 और ये रह गए 70 आउट ऑफ 100। लेकिन मैं चाह क्या रहा था कि ये इतने ना बने। मैं जैसे फर्ज करूँ, मैं चाह रहा था कि भाई ये मेरे पास बन जाए 80 और ये मेरे पास बन जाए 20। लेकिन इन रियल हुआ क्या है कि मैंने जब AgCl एक्वस डाला, सही है, तो बहुत ज्यादा आइंस को बन गए। जब मैं सॉलिबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करी मैंने आइंस की, तो बहुत ज्यादा आइंस बन गए, ठीक है। इतने आइंस में वो चाह नहीं रहा था। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? इन आयंस को वापस पीछे की तरफ ये वो लेके आने का। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? इन आयंस को वापस पीछे की तरफ ये वो लेके आने का। तो मैं यहाँ पे वो करता क्या हूँ? मैं यहाँ पे कोई भी एक कॉमन आयन डाल दूंगा। जैसे फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे डाल दिया NaCl। मैंने यहाँ पे डाल दिया NaCl। तो NaCl वो कौन सा आयन देगा? NaCl देगा Na+ और Cl-। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, दोनों का एक ये कॉमन आयन आ गया, Cl-Cl-। तो होगा क्या, मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, जो प्रोडक्ट साइड है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी। तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम का जो डिस्टर्ब है, इसको वापस इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या होगा? रिएक्शन पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। सही है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। असल में ये है क्या, देखो मेरे पास ज्यादा आइंस बन गया, मैं इतने आइंस बनाना चाह नहीं रहा था, ठीक है। तो आइंस ज्यादा बन गए, AgCl में ज्यादा चाह रहा था, AgCl वो कम हो गया थोड़ा ना, जितना मैं वो चाह रहा था उससे। तो मैं क्या करता हूँ, वापस ये रिएक्शन पीछे लाने के लिए कॉमन आइन ऐड करता हूँ, जिसको बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। वो कॉमन आइन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये AgCl वो माइनस था, तो मैं इसमें NaCl डालता हूँ। जब मैंने NaCl डाला, तो ये Cl और Cl क्या हो गए, दोनों को कॉमन हो गए। Cl और Cl दोनों को कॉमन होगा, तो ये वाला Cl माइनस भी तो इस Cl में हेड हो जाएगा ना। ये वाला Cl माइनस इस Cl में हेड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें ये हेड हो गया। ये वाला Cl भी इसमें ये हेड हो गया ना। तो क्या हुआ, इस तरफ की अब कंसंट्रेशन बढ़ गई। जो मेरे पास इक्विलिब्रियम ये स्टेब्लिश था, वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस स्टेब्लिश जो मेरे पास ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, इसको वापस री इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? री इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस रिएक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो हमारा क्या होगा, AgCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे AgNO3 भी ऐड तो कर सकता था। ठीक है, AgNO3 अगर फर्स्ट करो मैं ऐड करता, तो मेरे पास Ag+ आयन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो तभी मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पीछे की तरफ आ जाता, तो AgCl मेरा इंक्रीज हो जाता। सही। तो असल चीज क्या है कि हमें इन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे आयन ज्यादा ज्यादा ये वो बन गए। मुझे आयंस को पीछे की तरफ की वो लेके आना है, यानी कि आयन से वापस जो है AgCl सॉलिड बनाना है। तो इस रीजन से हम इसमें कोई भी एक कॉमन आयन डालते हैं। कॉमन आयन डालने से क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन वो बढ़ जाएगी जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। जब आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी जो राइट हैंड साइड है, ये प्रोडक्ट साइड, उसकी वो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम शेड उसके अपोजिट एक्ट करेगा। अच्छा, अपोजिट क्यों एक्ट कर रहा है, ली चैटलियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो साइड वो कम हुई है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसकी वो तरफ वो मूव करता है। साइड तो कौन सी हुई थी कम, ये वाली डिक्रीज हो गई थी, ये वाली साइड डिक्रीज हो गई थी, ये वाली इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि मैंने कॉमन आइन डाल दिया था, तो आइन वो ज्यादा हो गया था। या तो Cl वो माइनस है या फिर Ag+ है, ठीक है। दोनों में से कोई एक मैंने डाला, तो आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन आगे की वो तरफ आ गया, इन आयंस की तरफ और ज्यादा आ गया। तो क्या हुआ फिर, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट वापस इक्विलिब्रियम रिस्टैब्लिश करने के लिए हम रिएक्शन को पीछे की तरफ लेके आते हैं और AgCl बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। से इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन आइन इफेक्ट बोलते हैं, सीधा उसके पास की तरफ। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना PPTs वो बनेंगे नहीं बनेंगे, यानी प्रेसिपिटेशन होगी नहीं होगी, ये हमें ये पता कैसे चलेगा ना, कि हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि प्रेसिपिटेशन ये होगी नहीं होगी। तो क्या है प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा ये KSP और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशन से चलता है, अगर मेरा KSP जो है वो ज्यादा है किससे, जो मेरी कंसंट्रेशन थी, ठीक है। अगर मेरा KSP ज्यादा है वो कंसंट्रेशन से, तो क्या है, मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, तो PPT वो नहीं बनेंगे, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, सही है। सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड, solution is not saturated, so no PPTs are formed। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास अगर दोनों इक्वल हैं, तो सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड है, लेकिन PPT कोई भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सही है, अगर दो ये आइंस और ये इक्वल हो गए ना, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड बट नो PPT आर फॉर्म। अगर ये इस तरीके से हो जाए कि KSP वो कम हो जाए ना, KSP क्या हो जाए, वो कम हो जाए आइन से, तो क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड भी है और PPTs भी बनेंगे। ये वैसे बहुत ही कम आता है ना। अब अब इसके हम जो है वो पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे बोल क्या रहा है वो यहाँ पे, कि भाई द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ अ BSO4 इज, ये KSP प्रोडक्ट दिया हुआ है ना,
ऑफ बी एस फोर इज 1.08 इंटू 10 की पावर -10 ना, ठीक है। बोले कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एस फोर इन 100 ग्राम सी एम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। वो बोले कि भाई इसकी मुझे सॉल्युबिलिटी बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में ना, 100 ग्राम में। देखो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ये कंसंट्रेशन निकालनी है पर डीएम क्यूब। सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल को ये कंसंट्रेशन निकालनी है इन डीएम क्यूब। तो आप क्या करोगे कि एस पी, अच्छा इस इक्वेशन इसके किसके बराबर होगी, पहले तो इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बराबर होगी बी ए एस ओ फोर, इट गिव्स ऑफ बी ए टू प्लस एंड एस ओ फोर टू माइनस, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको उस सेंस से वो बता रहा हूँ, यानी कि पूरा पूरा ये आंसर निकाल के नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर ये हेक्स है तो ये भी क्या हो रहेगी, एक्स। ये भी क्या हो रहेगी, एक्स, क्योंकि मोलर रेशो सेम है। तो आपके पास क्या है, के एस पी इज इक्वल्स टू पी ए टू प्लस एक्वस और एस ओ फोर टू माइनस एक्वस, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। के एस पी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.08 इंटू 10 की पावर -10। तो बी ए इसकी भी लेंगे एक्स और इसकी भी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया ना ये, ठीक है। तो एक्स और इसका हो गया अंडर रूट, अंडर रूट ले लिया हमने। 1.8 × 10 की पावर -10। इसका हम आंसर निकालेंगे, देखिए इसका फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है एक्स का 1.03 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन ये वैल्यू किस में आ रही है, मोल मोल पर डीएम क्यूब में आ रही है। और लेकिन मुझे किस में चाहिए, मोल पर, सॉरी ग्राम पर सीएम क्यूब में ना। तो यानी कि आपको मोल को भी चेंज करना है, फिर आपने उसको भी चेंज करना है, ठीक है। ये ग्राम में भी चेंज करना है। तो आप किस तरीके से करोगे यहाँ पे, आप सबसे पहले देखो, आप इक्वेशन लिखोगे, और मजे की बात है, सिर्फ 2 मार्क का। इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है आपके पास, 1.03 × 10 की पावर -5 मोल है ना, मोल पर डीएम क्यूब है। तो सबसे पहले आप चेंज कर लोगे किसको, 1 मोल है, सही। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो वो आता है ना, एम आर आता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मास पर मोल, क्या बोलते हैं इसको, मास पर मोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मास पर मोल, ठीक है। जो आपके पास जैसे बी एस ओ फोर का एम आर होता है 233, ये होता है ग्राम पर मोल ना, ठीक है। तो वो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी 233 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल से मोल कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएम क्यूब का सीएम क्यूब में करेंगे, ठीक है। देखो एक डीएम क्यूब बराबर होता है, एक डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो 100 सीएम क्यूब जो है वो 0.1 डीएम क्यूब के बराबर होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.1 मोल डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सीएम क्यूब, सही। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सॉरी, 1 मिनट। यस, ठीक है। तो क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया था कि इतने सीएम क्यूब के इक्वल है ना, तो पॉइंट 0.1 डीएम क्यूब इक्वल होगा 100 सीएम क्यूब के, ठीक है। 0.1 डीएम क्यूब इक्वल होगा 100 सीएम क्यूब के ना। तो डीएम क्यूब डीएम क्यूब डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सीएम क्यूब, ठीक है।
पहले हमने रिलेशन लगाया ग्राम और मोल का, ठीक है, कि 233 ग्राम पर मोल मेरे पास इसका MR है, ठीक है। देन मैंने क्या किया, डीएम को सीएम क्यूब में कर दिया कि 0.1, अगर 1 DM क्यूब 1000 CM क्यूब के ये इक्वल है, तो 0.1 अगर 1 DM क्यूब 1000 CM क्यूब इक्वल है, तो 0.1 DM क्यूब 100 CM क्यूब के इक्वल होंगे। तो आपको बस क्या करना है इसमें, बस आंसर निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना। आंसर कैसे आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 1.03 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 233 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 2.4 × 10⁻⁻5 ग्राम पर 100 CM क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ गया सही। हो सकता है आंसर थोड़ा आगे हो, कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, ये हो सकती है ना, पॉसिबल है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, वही आपको वो बोल रहा है कि भाई द सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज दिस। अब ये सॉलिबिलिटी बोल रहा है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, यानी ये कंसंट्रेशन बोल रहा है ना, केएसपी नहीं बोल रहा, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है वो बोल रहा है। ये क्या है, सॉलिबिलिटी है मेरे पास ना, सॉरी सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। अब केएसपी की सबसे पहले तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी, BeOH2, ये रहेगा Be2 प्लस और 2OH माइनस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, और जो वो जो चार्ज है वो ऊपर आ जाएगा, सॉरी जो मोल्स है ऊपर आके की पावर बन जाएंगे, ठीक है। अब उसने पूछा है वो यूनिट क्या है ना, यूनिट क्या है, ये आपको ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है ना, तो आप इसी हिसाब से करोगे, ग्राम पर डीएम क्यूब इंटू ग्राम स्क्वायर पर DM6, तो आपका क्या बन जाएगा, ग्राम क्यूब और DM9, ये क्या बन गया, आपका यूनिट बन गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बोला कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केएसपी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केएसपी निकालना है, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे ना, उसने हमें सॉलिबिलिटी दी हुई है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी दी हुई है ना, ठीक है। यानी कि इसकी क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 2.40 × 10⁻⁻6। और ये किसकी दी हुई है, ये इसकी दी हुई है BeOH2 की ना, ये किसकी दी हुई है बी। अच्छा देखो यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला कि आपको कौन से यूनिट में देना है, तो आप ये ग्राम पर डीएम क्यूब में ही कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे पास है 2.4 × 10⁻⁻6। तो दोनों के मोल रेशो सेम है, तो ये भी यही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको मोल रेशो को लगाना पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मोल रेशो को लगाते कैसे, स्टूडेंट को अक्सर मसला होता है। तो BeOH2 रेशो OH माइनस, ये अगर 1 है तो ये 2 है, तो ये अगर 2.40 × 10⁻⁻6 होगा, तो ये कितना होगा, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये कितना आ रहा है, 4.80 × 10⁻⁻6। केएसपी क्या बनेगी, केएसपी इज इक्वल्स टू 2.40 × 10⁻⁻6 और 4.80 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, और जो भी आंसर आएगा हम इसमें पुट कर देंगे, सही। अच्छा देखो अब ये जो है ना थोड़ा वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क है, समझने के लिहाज से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई an aqueous solution of lead to nitrate is mixed with aqueous solution of sodium iodide ना, lead to nitrate का solution जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ मिक्स हो रहा है। A yellow PBT of lead to iodide is formed and the filtered and leaving solution X. The concentration of Pb plus 2 in solution X is this, and the concentration of I in the solution I is this. Use these data to calculate the value of KSP for lead iodide and state the unit of KSP। बहुत ही आसान है, आपने करना ही क्या है इसमें, सब कुछ तो आपको दिया हुआ है ना। लेड आयोडाइड का बोले ना उसने,
लेड आयोडाइड का केस भी निकालो तो लेड आयोडाइड PbI2 होगा, और ये किसके इक्वल होगा, Pb2 प्लस और 2I माइनस। लेकिन देखो यहाँ पर आपको किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, उसने एग्जैक्ट आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, KSP इक्वल्स टू, इक्वेशन बनाओगे और वैल्यूज पुट कर दोगे। क्या आ रही है, Pb+2 की कितनी है, 5.86, 5.68 इंटू 10 की पावर -3, और इसकी क्या हो जाएगी, 4.20 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, सही है। या ये आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसको आप क्या करोगे, जब सॉल्व कर लोगे उसी तरीके से ना, सही। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि यूनिट क्या है, यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट इस तरीके से आएंगे। तो आएगा वो, इसकी क्या, मोल पर DM³ है ना, इंटू मोल स्क्वायर और DM6, ये आपके पास हो जाएगा मोल³ और DM9, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इसका आ गया यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे वो बोल रहा है कि भाई एन ऑरेंज precipitate of AgI2 forms when the AgI ions are added to the Ki. The solubility of AgI2 is this. Calculate the solubility product of KAgI2, include your answer। अब उसने देखो MR दिया हुआ है, MR क्यों दिया हुआ है उसने, वो पागल है जो उसने MR दिया हुआ है ना। MR इसलिए दिया हुआ है कि इस MR से जो आपको सॉलिबिलिटी दी गई है ना, उसको आप कन्वर्ट करोगे मोल पर DM³ में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये कर रहा हूँ, बाकी तो आप फिर खुद ही वो पुट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन से पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। तो कितनी दी है, 1 इंटू 10 की पावर -7, क्या है, ग्राम पर DM³ थी ना। तो 1 मोल, 1 मोल बराबर होता है कितने, वो ग्राम के 4.45 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दो, आपके पास सॉलिबिलिटी आ जाएगी जो आपको चाहिए। देखो मुझे बोल के रहा है कि सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 sparingly soluble in water. The numerical value of the solubility product case of the silver carbonate is 6 into 10 की पावर -12। वो बोलेगा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्वेट प्रोडक्ट ऑफ Ag2CO3, Ag प्लस एक्वस स्क्वायर और CO3 2 - एक्वस, ठीक है। यूनिट क्या होंगे, यूनिट से पहले सब जो है ना इसको वो क्यूब में हो जाएंगे ना, मोल क्यूब और DM-9, ठीक है। बहुत 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 दफा कर चुके हैं वाला ना। अब बोला कैलकुलेट the equilibrium constant of the equilibrium concentration of Ag plus in the saturated solution of Ag2CO3। अब देखो यहाँ पे पहले इसकी इक्वेशन बना लो, Ag2CO3 की क्या बनेगी, Ag2CO3 इट गिव्स ऑफ 2Ag प्लस और CO3 2 - तो अगर इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है, और इसकी x ही रहेगी फिर। अच्छा देखो अब यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे वैल्यूज को, ये KSP की इक्वेशन तो मैंने ऊपर बनाई हुई है, सीधा वैल्यूज पुट कर दूंगा। KSP मुझे कितना दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है 6.3 इंटू 10 की पावर -12, 6.3 इंटू 10 की पावर -12 इजिकल्स टू AG, सॉरी AG नहीं, एक्स, 2x पुट करेंगे, 2x का स्क्वायर और x, ये बन जाएगा 3x क्यूब, ठीक है। सॉरी 2x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब, ठीक है। ये होगा 4x स्क्वायर और इंटू एक्स ना, तो ये 4x क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको, इसका क्यूब रूट निकाल लोगे ना, 6.3 इंटू 10 की पावर -12 ओवर 4, इसका आप क्या निकाल लोगे, जस्ट क्यूब रूट निकाल लोगे, ठीक है। अब इससे आपके पास आंसर आ रहा है, इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आंसर आ रहा है आपके पास 6.3 इंटू 10 की पावर -12
ये गलती हो गई एक मिनट। 6.3 इंटू 10 की पावर -12 और नीचे आ गया 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, मोल पर DMQ। अब वो बोला कि सॉलिड Ag2CO3 is stirred with 0.05 मोल पर DM³ ऑफ AgNO3 until no more Ag2CO3 dissolve। अब ये वही आ गया कॉमन आइन इफेक्ट। आप क्या डाल रहे हो, कॉमन आइन डाल रहे हो। यहाँ पे क्या था, Ag2CO3 था, यहाँ पे क्या लिया है, AgNO3। यानी Ag आइन क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। यानी जो Ag आइन है वो क्या आपके पास कांस्टेंट है। सही है, Ag क्या है मेरे पास, क्या है वो कांस्टेंट है। तो ये Ag और Ag कांस्टेंट है, ये कॉमन आइन इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, अब यहाँ पे आप वाटर नहीं ले रहे, अब आपके पास जो है, अब आप ये कि वाटर के सेंस में नहीं कर रहे, अब आप किसके सेंस में कर रहे हो, AgNO3 के सेंस में। तो अब आपकी कंसंट्रेशन चेंज होएगी कैसे। मेरे पास Ag2CO3 था ना, ये किस तरीके से था, 2Ag+ और CO3 2-। फिर आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें ऐड किया AgNO3। तो ये इस तरीके से है Ag+ और NO3-। अब इसकी वो कंसंट्रेशन क्या थी, Ag+ की कंसंट्रेशन थी आपके पास AgNO3 की 0.05। इसकी 0.05 है तो इसकी भी कितनी होगी, 0.05 होगी, इसकी भी कितनी होगी, 0.05 होगी। तो Ag+ की वो कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.05 आ गई। ठीक है, तो 0.05 अब यहाँ पे वो पुट कर दोगे, इसको तो आप XC सपोज करोगे। ठीक है, लेकिन Ag+ की अब आप वो नई वाली कंसंट्रेशन लिखोगे जो आई है, जो AgNO3 से आई है। ठीक है, अब आप वही वाली AgNO3 में यही वाली कंसंट्रेशन पुट करोगे जो एज से, जो AgNO3 से आई है। सही है, तो Ag2CO3 में आपने वही वाली कंसंट्रेशन पुट कर दी Ag+ में, और इसमें यहाँ पे आप KSP, अच्छा KSP जो है ऊपर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6.3 इंटू 10 की पावर -12। तो 6.3 इंटू 10 की पावर -12, 0.05, ये Ag के ऊपर स्क्वायर और x। ठीक है, अब आप सीधा ही क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 6.3 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू आ रही है आपके पास, जो कंसंट्रेशन आ रही है इसकी ना, बहुत ही कम है। ये आ रही है 2.52 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, ओके। ये आपके पास कैसा क्वेश्चन था, कॉमन एंड इफेक्ट का ना। कॉमन एंड इफेक्ट भी जो है वो कम आता है, सबसे ज्यादा तो आपके पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ही आता है। अच्छा, तो ये क्या बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड इज स्लाइटली soluble इन वाटर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर KSP फॉर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टेट इट्स यूनिट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की टूटेगा किस तरीके से, Ca2+ और 2OH- ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, Ca2+ और OH-2। ठीक है, यूनिट हो जाएंगे मोल क्यूब और DM-9 ना। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि 25 cm³ of standard solution of calcium hydroxide requires 21 cm³ of 0.050 mole per DM³ of HCl for the complete neutralization। Calculate the OH ions and the Cm- ion in the saturated solution and hence calculate the value of KSP। अब देखो आपके पास यहाँ पे Ca की कंसंट्रेशन नहीं है ना, वो क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास रिएक्शन कर रहा है कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ से आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ ना। और क्या बनाएगा, CaCl2 और H2, हम सबको पता है ना, ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि भाई 25 cm³ मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया गया है इसका। ठीक है, और HCl कितना दिएगा, HCl दिया गया है 21 cm³, और कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.05। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 0.021
DM³ ठीक है। ये मोल पर DM³। अब आप क्या करोगे, इसके मोल्स निकाल लोगे। मोल्स कैसे आएंगे, N × CV। तो कितने आ रहे हैं आपके पास ये 0.21। अच्छा ये 21 CM³ तो यहाँ पे 0.01 DM³ हो गया ना, 1000 से मैंने को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.01 वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन 0.05। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.021 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो ये आपके पास आ गया 0.00105। ये मोल्स किसके आ गए आपके पास, HCl के आ गए। अब इसमें आप मोलर रेशो अप्लाई करोगे, HCl रेशो CaOH2। HCl का मोलर रेशो 2 है, इसका 1 है। HCl के मोल 0.00105। तो बताओ इसके कितने होंगे। तो जो आपके पास आंसर है जस्ट को 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.0105 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया, मोल्स आ गए 0.0000525। ये किसके मोल्स हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मोल्स आपके पास आ गए। अब आप पहले से ही वही वाला फॉर्मूला आगे, ये कंसंट्रेशन का आप कंसंट्रेशन निकाल लोगे पहले, लेकिन पहले वॉल्यूम को कर लो 0.025 DM³ आपने DM³ में कर दिया, ठीक है। अभी आपके पास हो गया C = N/V। एन कितना है आपके पास, 0.00525। और ये कितना है आपके पास, वॉल्यूम है 0.025। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.021, 0.021 मोल पर DM³ आपके पास ये कंसंट्रेशन आ रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब आप सीधा मोलर रेशो से Ca और OH की निकाल लो, ठीक है। फिर ये कैसे होगा, Ca2+ और 2OH-, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कैल्शियम की इतनी है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो मोलर रेशो से में इसकी भी इतनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.042 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 से वो मल्टीप्लाई होना है ना, तो इसकी कितनी है 0.042। और इसकी कितनी हो गई 0.021। अब वो बोला है KSP भी मुझे वो निकाल के बताओ। तो KSP की क्या हो जाएगी, कैल्शियम 0.021 मल्टीप्लाई बाय 0.042 का स्क्वायर। तो ये KSP की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 × 10⁻, सॉरी 3.7 × 10⁻⁵ सही है। और यूनिट क्या आएगा, मोल क्यूब और DM-9, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट था। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं काफी चीजें कवर कर रहे हैं। वो बोले कि बेरियम आइंस आर पॉइजनस। बेरियम आइंस क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। पेशेंट विद digestive tract problems are sometimes given an X-ray after they have swallowed a barium meal consisting of a suspension of a barium sulfate in water. The barium aqueous ions in a saturated solution BaSO4 is too low to cause problem of toxicity. Write the expression for the solubility product of barium sulfate. Ba+ aqueous और SO4 2- aqueous, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP इन 1.3 10⁻⁻10। कैलकुलेट BaSO4 इन द। अब BaSO4 निकालना है, KSP की वैल्यू दी हुई है ना आपने, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, दोनों को हेक्स हेक्स ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1.00 × 10⁻⁻10, इसको भी एक्स लिया और इसको भी एक्स लिया ना। तो इन दोनों के लिए मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.4 × 10⁻⁵ 1.14, ठीक है। और यूनिट क्या बना, मोल पर DM³, ठीक है। ये खाली एक्स का लिया है मैंने ना, ठीक है। अब उसके बाद के बोल रहा है कि भाई द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC फॉर द बेरियम कार्बोनेट 10 × 10⁻⁻10 इज नॉट सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ फॉर बेरियम सल्फेट। यानी कि बेरियम सल्फेट की बहुत ज़्यादा है, बेरियम कार्बोनेट की काफ़ी कम है।
वो बोल रहा है कि भाई बट द बैरियम कार्बोनेट इज अ वेरी पॉइजनस इफ ingested, suggest a reason why this might be so. देखो उसका रीजन है ना, देखो बैरियम कार्बोनेट, सी, क्योंकि जो वो बैरियम कार्बोनेट है मेरा, वो रिएक्शन कर लेगा किससे, HCl से ना। HCl से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और वो फिर अपना क्या क्या करेगा, वही पूरी प्रोडक्ट को बना देगा ना, जो भी बन रही वो HCl से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और पूरी पूरी जो भी चीज़ें बन सकती होंगी वो बना देगा, यानी कि BaCl2 है प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि अ यूजफुल कमर्शियल सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इज सी वाटर where Mg+2 aqueous is 0.04 mole per TM cube. The magnesium is precipitated from solution by adding a calcium hydroxide Mg 2 प्लस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम इक्वेशन दी हुई है, वही एक्सप्रेशन बनानी है। तो वही क्वेश्चन है जो हमसे पहले करके आ चुके हैं, इसकी तो बात वाला पार्ट सही।